जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। ये जो है पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। तो उस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के भागों को देखा, जिसमें वो 2 भाग में बटे 2D एंड 3D। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए कर्नर पर दिए गए आई बटन के द्वारा आप यहाँ से भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोल देता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कभी बोल देता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आपको भी नहीं पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें हमने आकृति को लेकर बताया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक डिब्बा बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? डब्बा बनाया गया है, डिब्बा बनाया गया है, और इसे ऊपर से खुला भी रखना है। देखिए इसमें जो है चारों तरफ से पैक है और ऊपर का जो स्थिति आपको दिख रहा है जो खुला है। तो इस प्रकार के डब्बे की आकृति बनाना है। तो अर्थात ये जो है यदि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अर्थात गहराई या फिर ऊंचाई अलग अलग दिए गए हो या फिर इनमें से कोई 2 अलग दिए गए हो, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि वो जो आकृति बनने जा रहा है वो केवल और केवल घनाभ के आकार का ही बनने जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। इस डिब्बे के वो डिब्बा कुछ इस प्रकार से है कि उसमें प्लास्टिक की मोटाई न के बराबर हो अर्थात नगण्य हो। पहला का क्या सोल्यूशन है? तो दिया गया है, जो भी दिया है हम लिख देते हैं। दिया है कि क्या दे दिया? दिया डिब्बे की लंबाई L इक्वल में हो गया, हम लोग क्या ये हो गया 1.5 मीटर। डिब्बे की इस बार जो है चौड़ाई लेते हैं, चौड़ाई इसको ब्रेथ बोले तो D हो गया, इसका वैल्यू ले लिया 1.25 मीटर तथा डिब्बे की ऊंचाई या फिर गहराई, ठीक है, इसको आप एच के द्वारा सूचित कर सकते हैं, जो कि दे दिया गया है 65 cm। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 2 वैल्यू जो है मीटर में दिया गया है, लेकिन तीसरा जो दिया गया सेंटीमीटर में। तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को हल करें तो उसमें समान राशियों को पहले बना लें, तब या फिर समान मापन को बना लें, तब उसके बाद उसको हल करें। तो देखिए इसमें मापन जो है कुछ अलग अलग है, तो इसको क्या करते हैं कि ये जो इसको हम चेंज करते हैं, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए आपका ये जो बेसिक टर्म रेडिक्शन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देनी पड़ती है। और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65, इसका मात्रक हो गया अब मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से हट करके आपका आ गया, इसका मात्रक मीटर में आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए किसी भी संख्या में 100 से भाग दे दिया जाए तो मीटर में बदल जाता है। तो देखिए डिब्बे बनाने में लगे 1 पूरी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, पूरी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखा जाए तो इसके जो है यदि 4 दीवार, इसके चारों सतहों को ले लें और एक नीचे आधार जो दिया गया है जो इस प्रकार से है, और एक आधार जो दिए गए जो आयत के आकार के हैं, अगर उसके क्षेत्रफल को ऐड कर दें तो ये हमारा जो है प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए चारों दीवार जो है उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोल लेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस में हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2h में L प्लस में V और प्लस आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। तो लंबाई हो गया गुना में चौड़ाई। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 2 h की वैल्यू मिल गया है 0.65, h का वैल्यू 0.65
6 5 इंटू में एल की जगह वैल्यू आपको मिल गया 1.5 1.5 प्लस बी का वैल्यू 1.25 और फिर ये आ गया जो प्लस है तो प्लस में दिए एल की जगह यहाँ पे मिल गया हमको 1.5 गुना बी की जगह 1.25। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ये जो हो जाएगा 65 गुना 130 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव ये यहाँ पे हम इसको ऐड कर दिए तो हो गया इसमें 0 बिठाते हैं क्योंकि 2 अंक में है दशमलव के बाद इसमें एक आता है। अब 0 में 5 को ऐड किया जाए तो 5 ही हो जाएगा, 5 में 2 को ऐड कर दे तो 7 दशमलव और 1 को 1 के साथ ऐड करते हो गया 2। ये हो गया प्लस अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ये हो गया 1.5 यहाँ पे दिया गया वैल्यू है 1.5 गुना में 1.25। अब देखिए दशमलव का गुना यदि आपको नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए। इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपके वैल्यू है इसमें से दशमलव को हटा लीजिए, दशमलव को हटा करके उसको गुना कर दीजिए। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक प्राप्त हो गया हमें 135 और सेकेंड में प्राप्त हो गया हमको 275। दशमलव डायरेक्ट हटा देना है। अब चलिए इसका गुना कर ले, हम गुना करते हैं तो 50 25 हो गया 5 15 15 17 और 5 और 1 6। ठीक है, अगला बात करते हैं 7 से, 7 5 25 हो गया 5 17 के 21 यहाँ पे 3 24 हो जाएगा 4 और 7 और 2 9 हो जाएगा। अगला बात करें 2 से, 5 दूनी का 10 हो गया 0, 2 से हो गया 3 में 6 1 हो जाएगा 7 और 2 से यहाँ हो गया 2। अब इस प्रकार से इसको हल करते हैं तो आएगा मेरा 5 5 2 7 7 के सारे हो जाएगा 1 9 4 10 11 9 7 16 17 और 2 1 3। अब देखिए इसको हम लोग गुना किए थे क्या प्राप्त हो गया हमें, तो प्राप्त होगा 37 12 5। अब विशेष स्विच करना है। अब हमें देखना क्या है दिए गए जो वैल्यू है उसमें कितने कितने अंकों के बाद दशमलव था। तो देखिए इसमें जो है 2 के बाद दशमलव और इसमें भी 2 के बाद, तो 2 2 ऐड कर दीजिए और राइट साइड से जितने अंक ऐड होंगे उस सारे को गिन के और फिर दशमलव डाल देना। तो 2 और 2 4 था, तो 4 अंक के बाद दशमलव देना हम लोग को 1 2 3 4 और यहाँ पे बन गया हम लोग का दशमलव। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 15 को गुना करना होगा 125 में, 125 गुना 15 इसलिए गुना करते हैं हो गया 15 25 75 की 5 7 15 2 30 और 7 35 7 2 15 2 17। इस प्रकार से इसका जो है गया 17 75। हम इसमें दशमलव देख लेंगे कितने अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद इसमें 2 है 3 तो दशमलव बैठ जाएंगे यहाँ पे, अब दोनों ऐड कर दीजिए हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट आंसर। देखिए इसमें जो दशमलव का 4 अंक है इसमें 3 अंक है, इसलिए इसमें हम एक 0 डाल दिए। 5 में 0 को जोड़ते हैं चौथा अंक चौथा के साथ, 5 में 0 को जोड़ते हैं तो ये 5 हो गया, 2 में 5 को जोड़ते तो 7 हो गया, 1 में 7 को जोड़ते ये हो गया 8 और 7 में 7 को जोड़ते हो गया 14 तीसरा अंक हो गया 1 दशमलव आ गया। दशमलव 3 1 4 4 1 बच गया 5। इस प्रकार से इतना मीटर स्क्वायर जो है पता चल गया कि हमें इतना मीटर स्क्वायर जो है सीट की प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि जो भी आपका प्लास्टिक सीट की आवश्यकता हो जितना आपने लिया, अगर उस प्लास्टिक सीट को कुछ रुपए में अगर इसको खरीदना है तो उसको हमें कितना रुपए देना पड़ेगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट के लिए उसको 20 रुपए देने पड़ते हैं, तो बताइए कि इतना मीटर यदि हमें प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी तो कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा कि कुल प्लास्टिक का क्षेत्रफल, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल और गुना में हमें पता, और गुना में हो जाएगा दर, मतलब कि किस दर के अनुसार ये प्लास्टिक सीट को खरीदना है, किस दर के अनुसार प्लास्टिक सीट को खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा कितना 5.4875 गुना दर जो है 1 मीटर के लिए कितना खरीदना है, 1 मीटर के लिए 20 रुपये, इतना रुपया हमें जो है लग जाएंगे। फिर इसको गुना करते हैं, तो गुना करते थे कि इसको हम बटने पर बदल देते हैं। ये बटने बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0 इसमें 1 पे 4 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये बच कर गया 2 से, अब 2 से गुना कर देते हैं तो 5 दूनी के 10 हो गया 0, 5 7 5 दूनी 10 हो गया 0, 5 7 2 5 10 के लिए हो गया 0, 2 7 14 14 के हाथ से निकाले 14 1 बच गया 9 15
इसके बाद 2 को 8 से गुना किया तो 8 2 8 16, 16 1 17 के 7, फिर 2 को गुना किया 4 से तो 4 दूनी 8, 8 1 हो गया 9, 2 को गुना किया फिर 5 से तो 5 में 10, बट्टा में हमें पता है क्या, तो 1 और 3 जीरो, तो 1 जीरो से 1 और जीरो कट गया, तो जितना बच गया इसको हम दशमलव बदल देते हैं, तो हो गया 10 है, 9 है, 7 है, 5। अब विशेष कुछ करना है, इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको करना क्या है कि जितना एक के राइट साइड में जितना जीरो दिया गया है, जितना भी शून्य है, उतने राइट साइड से आपको अंक को छोड़ के और 1 के लिए दशमलव लगा देना है। राइट साइड से 2 अंक छोड़ के 1 के लिए दशमलव लगा दिए, तो इतना रुपया जो है ये व्यय लग गया किसको, प्लास्टिक शीट को खरीदने के लिए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन ये जो है सोल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई उसका दिया गया है 3 मीटर। साथ ही क्या करना है, तो इस कमरे को सफेदी करना है, चूना से जो है इसको पुतवाना है। ठीक है, तो वो स्थिति में चूना जो है करने में कुछ ना कुछ खर्च लगेगा। देखिए खर्च क्या है कि सफेदी कराने का दर जो है 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर, यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार को या फिर किसी भी सतह को पेंट किया जाए तो उन स्थितियों में आपको 7.5 रुपए देने हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए मेन कहा क्या गया है, तो आप क्या कहते हैं कि कमरे के देखिए इसमें पेंट किसको करना है, ये दर मिल गया। अब पेंट किसको करना है, तो पेंट जो बोल रहा है कि कमरे के 4 दीवार, कमरे के कमरा हो गया, तब ये फ्रंट इधर उधर का बैक साइड और फ्रंट साइड, और एक जो है बोला जा रहा है कि इसके ऊपरी सतह जो है छत है जो है ऊपरी सतह, ये 5 सतहों को पेंट करना है और उसको पेंट करने में कितना खर्च लगेगा यदि सफेदी कराने का दर क्या हो 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि कमरा जो है किस आकार का होगा। तो हमें पता है कि यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर मान अलग अलग हो अथवा 3 में से कोई 2 मान अलग अलग दे दिए गए हो, तो उन स्थितियों में वो आकृति जो बनने वाला है वो केवल और केवल आपका घनाभ के आकार का बनने वाला आकृति। ठीक है, देखिए घनाभ का आकार जो है इस प्रकार के, ये जो है मान लीजिए कि ये आयत का थ्रू बनता है। वही घन की बात करें तो जो है वर्ग की सहायता से बनता है। ठीक है, ये जो है अब मान लीजिए कि इसका लंबाई दिया गया, ये जो है लंबाई है, ये जो है इसका चौड़ाई है और ये जो है इसका ऊंचाई है, सब वैल्यू को दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो बोले क्या केवल 5 सतह, नीचे वाला सतह को सफेदी क्या करना होता है, नहीं नीचे के सतह को या तो टाइल्स बिछाएं या फिर जो है आप प्लास्टर करवा दें। तो इन स्थितियों में हमें केवल और केवल 5 ही सतह को पेंट करना है अर्थात सफेदी करना है। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या है, देखिए इसका ठीक पहले वाला क्वेश्चन हम लोग जिस प्रकार से बनाया था उसमें बोला था कि ऊपर सतह को खाली कर दिया, तो उसमें भी इसमें भी सब सेम आकृति वही है। कुल खर्च कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या होने वाला है, तो आपको करना है क्या कि कमरे के चारों जो दीवार हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में छत जो आयत के आकार का होगा तो छत का क्षेत्रफल, और इसी में हमें गुना कर देना है दर से, सफेदी करने का क्या दर है। अगर इसको हम लोग सोल्व कर दे, हल कर ले, तो हमें कुल खर्च की स्थिति पता लग जाएगी कि कुल खर्च कितना लगेगा। चलिए तो 4 दीवार के लिए सूत्र क्या हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाता है 2h इंटू में l प्लस b, प्लस है तो ये प्लस डाल दें, प्लस छत एक आयत के आकार का होगा, तो आयत में हमें पता है कि एक लंबाई मिलता है और एक चौड़ाई मिलता है, और दर हमें पता है क्या है 7.5 रुपए, और सारा वैल्यू जो आने वाला है किसमें आने वाला है, तो रुपए में, क्योंकि खर्च हमें रुपए में ही ज्ञात करना है। तो चलिए वैल्यू को फिर से पुट करते चलते हैं। देखिए 2 तो 2 एच की जगह वैल्यू हमें मिल गया है 3 मीटर इंटू एल जो दिया गया है 5 दिया गया है, प्लस बी को दे दिया गया है 4, प्लस है तो प्लस डाल दिए, एल की जगह फिर हमें मिल गया है 5 और बी की जगह फिर हमें मिल गया 4, और इसमें दर जो है क्या है 7.5 रुपया। ठीक है, चलिए आगे इसको और हल करते हैं। ये हो गया 3 दूनी के 6 इंटू 5 4 9 हो गया, प्लस में 4 5 20 हो गया। इसको जो है अब क्या करना है, तो गुना करना है इसको 7.5 और इसके बाद जो भी वैल्यू आ गया हमें रुपए में प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 9 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 9 6 का 54, यहाँ पे जो है 54 मिल गया, प्लस में 20 है तो 20 इंटू में, देखिए इसको हम बटा में बदल सकते हैं, दशमलव को हम बटा में बदल सकते हैं 75 बटा में
10। दशमलव जो है, अगर आपको नहीं पता कि दशमलव को बट्टा में कैसे बदलना होता है, बहुत ही नॉर्मल रूल होता है। जो भी संख्या दिया गया है दशमलव को आप भूल जाए, दशमलव को यही भूल जाते हैं तो बन जाता है 75। अब बट्टा लाना है तो बट्टा लगाएंगे तभी तो बट्टा बनेगा। यहाँ पे बट्टा लगा दिए। अब क्या करना होता है कि देखिए दशमलव के लिए वैल्यू जो पुट करते हैं हम लोग 1 को पुट करते हैं और उधर में दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसके लिए उतना 0 रख देते हैं। तो एक अंक है इसलिए 1 0। ठीक है, चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो 54 और 20 हो गया 74, गुना में मिल गया हमें 75 और बट्टा में हो गया 10। अब हमें करना क्या है, तो 74 को 75 से गुना कर देना और उससे जो भी मान आएगा उसे 10 से भाग दे दिए। तो चलिए गुना करते हैं। 4 5 20 0, 4 7 28 और 2 30 और फिर हो गया 7 5 35। तो 35 30 हो गया 65 की 5 में लग गया 6, 7 7 49 49 6 हो गया हम लोगों को 55, 49 और 55। बटा में हम लोगों का प्राप्त हो गया 10। तो 10 से 1 0 कट गया। इस प्रकार से हमें कितना रुपया प्राप्त हो गया, 555 रुपए। यही जो आप देख रहे हैं 555 रुपया, यही कुल व्यय लगने वाला है। तो आप समझ गए इसको। बस हमें ध्यान क्या देना है कि जो भी सफेदी करने का सतह था, स्थान था, वो कितना था, तो उसको हम इस प्रकार से देख लिए। और चूंकि बोले 4 दीवार के लिए हमें पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, तो इसके लिए क्षेत्रमिति का मेरा फर्स्ट वीडियो को देखें और उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि कब 4 दीवार को लेते हैं, कब 6 दीवार को, अर्थात कब वक्र का सूत्र लगता है, कब संपूर्ण का लगता है। तो इस प्रकार से देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो दिया है क्या, एक आयताकार हॉल है और जिसका परिमाप दे दिया गया है। एक आयताकार हॉल, फिगर देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसे मान लिया है कि आयत के आकार का हॉल है, इस प्रकार से मान लीजिए हो गया आयत के आकार का हॉल हो गया और इसका परिमाप दे दिया गया। परिमाप का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर इसके सभी भुजाओं पर चलते 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 यहाँ से यहाँ पे टर्न करें, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ से चल के और फिर यहीं पे आ जाए, तो एक चक्कर भी इसको हम बोलते हैं। इसी एक चक्कर को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो देखिए यही बोल रहा है कि आयत का परिमाप है, एक आयताकार हॉल का परिमाप, इसका इस प्रकार का हॉल है, इसका जो परिमाप क्या दे दिया गया है, 250 मीटर दे दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया है कि पेंट करने का व्यय, अगर जो है आयताकार हॉल है उसके पेंट किया जा रहा है, तो पेंट करने का व्यय जो है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर अगर किसी भी दीवार के सतह को पेंट करते हैं तो उसमें हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही चलते हैं और बोला क्या जा रहा है कि यदि चारों दीवार को उसने पेंट करवा दिया है, यदि कहा कि चारों दीवार पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपए, अर्थात क्या, उसने चारों दीवार को पेंट करा दिया और कितना रुपए दे दिया, 15,000 रुपए। तो बोला जाए कि बताइए कि इस हॉल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि आयताकार हॉल का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वही आयताकार हॉल का परिमाप होगा। तो चलिए इसका सूत्र होता है 2 × में L प्लस में B, यही तो होता है आयत का परिमाप। तो देखिए आयताकार हॉल का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आयत का परिमाप होता है वही इसमें भी होगा। और इसी की जगह पे वैल्यू दे दिया गया, इसमें मान क्या दे दिया गया है, तो इसका मान दे दिया गया हमें 250 मीटर। कितना दिया, 250 मीटर। तो बोला क्या जा रहा है कि चारों दीवार को पेंट करने का खर्च। तो देखिए कुल लागत के लिए पिछला वीडियो हम लोग देखें, कुल लागत के लिए, कुल खर्च के लिए एक ही सूत्र होता है कि जितना आपका सतह को पेंट किया गया है उसका क्षेत्रफल गुना में दर। कुल खर्च के लिए सूत्र होता है क्या, कि कुल सतह का क्षेत्रफल कुल पेंट किए गए सतह का क्षेत्रफल और गुना में आ जाता है कि किस दर से इसको पेंट किया जा रहा है। ठीक है, कुल खर्च कुल लागत के लिए यही सूत्र होता है, कुल पेंट किए गए सतह का क्षेत्रफल और गुना में जो है दर। तो देखिए कुल खर्च, यहाँ पे कुल खर्च दे दिया गया कितना, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जो है कुल खर्च है। कुल पेंट किए गए सतह, कुल पेंट किए गए सतह क्या है, 4 दीवार है। तो 4 दीवार के लिए क्या सूत्र होता है, 4 दीवार के लिए वही घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि सूत्र होता है 2H × में L प्लस B और गुना में दर दे दिया गया हमें कितना, तो दर मिल गया हमें 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 10 जो इधर में गुना में है, इधर आ गया तो ये हो जाएगा बट्टा में, तो 15,000 बट्टा में आ गया 10। और साथ में देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे गुना में है, ये भी इधर में आ जाएगा किस चीज में,
10 आ गया बटा में। अब देखिए थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दें तो गुना के रूप में तो हम एच को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। एच को थोड़ा गुना के रूप में आप सारे चीज 10 को हटा दिए तो ये बचा। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि एच को थोड़ा अलग कर दिया जाए, गुना में है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और फिर इंटू में लिख दिया जाए एल प्लस में बी। क्यों रखे देखिए आगे स्टेप में आपको पता चलेगा। और देखिए यहाँ से तो 10 से एक 0 कट गया, ये बच गया आप लोगों का 1500 रुपए इंटू एच है तो एच इंटू यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी जो कि हमें मिल चुका है 2 इंटू एल प्लस बी, इसलिए हमने एच को अलग किया। तो इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो चुका है 250। ठीक है, तो ये आते हैं बटा में। तो देखिए ये जो गुना में है 30 आ जाएगा इसके बटा में, तो 1500 है बटा में आ जाएगा 250 इक्वल में केवल क्या बच गया हमें तो एच बच गया। एच का ही वैल्यू क्या करें तो इसको घटा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 छक्का हो जाता है 150, 25 छक्का 150। इसलिए कोई पूछे कि एच का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ तो 6 मीटर जो है एच का वैल्यू प्राप्त हो गया। और तो आयताकार होल की ऊंचाई एच इक्वल में हमें 6 मीटर प्राप्त हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना था क्या क्या वैल्यू दिया है और वैल्यू को पुट करके हल कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो बोला गया कि एक डिब्बा है जिसमें पेंट को भरा गया है। एक डिब्बा है, पेंट का डब्बा है जिसमें पेंट को भरा गया है, हाँ, लेकिन उसमें सीमित पेंट है। क्या है सीमित पेंट कि अगर उस पेंट से अगर किसी दीवार को हमें पेंट करना हो तो वो केवल और केवल 9.375 मीटर स्क्वायर के दीवार को चाहे किसी भी सतह को क्षेत्रफल को आसानी से पेंट कर सकता है। उससे न कम न उससे अधिक, उसको उतना ही पेंट उसमें मौजूद है। तो अब देखिए इसी पेंट से कोई जो है इसी पेंट की सहायता से यदि कोई व्यक्ति दीवार को न पेंट करके ईंट को रंगना स्टार्ट कर दे, ईंट को पेंट करना स्टार्ट कर दे, तो बताइए कि वो उसमें उसी पेंट में कितना ईंट को पेंट किया जा सकता है। देखिए कुछ इस प्रकार से कुछ दिया गया है। देखिए ईंट की लंबाई दे दी गई है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी गई है 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, कितना जानते हैं कि कितना ईंट को पेंट किया जा सकता है। तो देखिए अब इसका जितना क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है ईंटों को भी ईंट में भी जितना क्षेत्रफल होगा, डिब्बे में रखा कुल पेंट जो कि क्षेत्रफल के रूप में है बराबर होगा क्या n, मतलब कि कितने नंबर में कितने संख्याओं में ईंट को पेंट किया गया गुना में एक ईंट का पेंट किया गया भाग का क्षेत्रफल, एक ईंट का पेंट किया गया भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि कुल डिब्बा में पेंट जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना था, ये है 9.375 मीटर स्क्वायर के रूप में। बराबर में n है तो n गुना में ईंट का पेंट किया गया भाग, तो ईंट जो है घनाभ के आकार का होगा, उसके 6 सतहों को आसानी से पेंट किया जा सकता है। इसलिए 6 सतहों को पेंट करने का मतलब है कि इसका घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल रहेगा। तो चलते हैं घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH H n गुना 2 इंटू लंबाई जो कि वैल्यू दिया है 22.5 गुना चौड़ाई जो दिया है 10 प्लस फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया 7.5 प्लस लंबाई फिर दे दिया 22.5 गुना में ऊंचाई दे दिया गया हमें 7.5। अब देखिए ये जो हमने वैल्यू रखा है सारे मान दिया गया था सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9375 बटा में 1000 मतलब 1000 है तो 1000 मीटर स्क्वायर के रूप में है। अब हम चाहेंगे कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा दें ताकि नंबर जो है नंबर का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए हम मीटर स्क्वायर कटाते हैं। 2 गुना n इंटू 2 गुना n गुना 2 इंटू में 22.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 10 से 7.5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस इसको अगर हम गुना करते हैं ये हो जाएगा, इसको रफ में गुना करिए जाए 22 बटा गुना 75 इसको करिए जाए 50 के 5 22 होल से 2 112 हो जाएगा, 7 25 35 के हो गया 5 22 से 54 से यहाँ पर 3 157 हो गया, 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1। देखिए इसके जवाब प्राप्त हो गया 16 87 5
लेकिन इसमें जो देखिए दशमलव है, एक एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा। और देखिए ये वैल्यू जो दिया गया सेंटीमीटर में दिया है, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में लिखना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर के बनाने के लिए हमें पता है कि 100 से भाग दिया जाता है, जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए एक और 100 से हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। आगे बात करते हैं, देखिए जब भी गुना में अगर वैल्यू दिया गया हो, बराबर की इधर में कुछ वैल्यू हो, बराबर कुछ इधर वैल्यू हो, और नीचे से ऊपर से घटा सकते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, और ऊपर में बच गया इधर में 9375। इधर में गुना में आ जाएगा, देखिए 10 घटा में इधर में गुना में 10 बराबर में 3 गुना 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ के गुना में रख दिया जाएगा। तो देखिए दशमलव में इधर कोई है नहीं, दशमलव में 75 हो गया। और फिर अंक को जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 5 18 की 8 हाथ लग गया 1, 1 6 7 7 14 2 16 की 6 हाथ लग गया 1, और यहाँ पे 1 1 2 2 2 यहाँ पे बन गया 4। इस प्रकार से इसका वैल्यू आ गया। चलिए अब करते क्या हम लोग, 9375 इंटू में 10 है यहाँ पे, बराबर में n है तो n गुना, हम 2 को इससे गुना कर देते हैं, तो इसको हम बटन बदल देते हैं। ये 2 से गुना करेंगे, इसको जो हम बटन बदल देते हैं, बटन में आ जाएगा 100। तो 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी के 10 की 0 हाथ में लग गया 1, 7 दूनी के 14 15 की 5 हाथ में लग गया 1, 8 दूनी के 16 1 17 के 7 हाथ में लग गया 1, 6 दूनी 12 की 12 13 के 3 हाथ में लग गया 1, 4 दूनी 8 है 9। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। और तो ये तो सेम वैल्यू, देखिए जितना वैल्यू इधर में लिखा गया उतना ही वैल्यू ये भी है, मतलब ये एक बार में कट गया, एक बार में इधर में बच गया 10, और 10 इधर बटा में तो ये भी आ जाएगा गुना में। इस प्रकार से n, अब केवल n में एक में गुना नहीं हो गया, इसलिए n का वैल्यू में क्या प्राप्त हो गया, 10 नहीं है 100। ये जो है n का वैल्यू में क्या प्राप्त हो गया, 100। अतः हम कह सकते हैं कि अतः डिब्बे में रखे पेंट से दिए गए विमाओं के 100 ईंट को पेंट किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। यही हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी तक हमने 13.1 के 4 नंबर क्वेश्चनों को देखा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।